एक काम करते हैं, आप बन जाओ गोविंद दास और आप हमको सिखा दो, है ना। आप वहां से आलाप थोड़े बहुत लीजिए, हम यहाँ से गाते हैं। हम तो ठाकुर जी नहीं बनेंगे, बट ठाकुर जी कैसे गा रहे होंगे थोड़ा उसका अनुभव करते हैं। आप कछु गाओ, इतना ही गाइयो जो हमसे गा सके। हाँ इतना कठिन मत गा देना जो हम गा नहीं पाए। हाँ गाइए। रानी तेरो चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, गोपाल चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजियो। गोविंद दास जी ऐसे सिखाते थे, लेकिन ये अच्छे गुरु जी हैं, सिखा के कुछ कहे नहीं, लेकिन गोविंद दास जी डांट रहे हैं बीच बीच में ठाकुर जी को। पद में ऐसा वर्णन आता है कि श्री गोविंद दास जी जब आलाप लेते हैं तो ठाकुर जी पीछे कान पे हाथ धर के आलाप गाते हैं। छोटे से लाला जब आलाप गाते हैं तो आलाप में कुछ त्रुटि करते हैं, और जैसे ही त्रुटि करते हैं तो श्री गोविंद दास जी आंख खोल कर कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, दोबारा गाओ, फिर से आलाप लेकर के आओ। और फिर गोविंद दास जी सिखाते हैं, फिर ठाकुर जी वैसे ही आलाप लेते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, फिर गोविंद दास रुक जाते हैं, जब तक ठीक नहीं गाओगे आगे नहीं सिखाऊंगा। सो ठाकुर जी कभी ठाड़े होकर के गा रहे हैं, कभी बैठ के गा रहे हैं। फिर ठाकुर जी कहे में गोविंद दास बोले हाँ मैं जमुना में जाके गाऊंगा, वहां मेरो स्वर निकल आवेगो। तो जमुना जी में खड़े होकर के गाते हैं, तब भी स्वर नहीं निकलता। गोविंद दास जी कहते हैं सुनो, आप तो रास में नृत्य किया करो, गायन आपके लिए नहीं है। अच्छा एक अंतिम बार सिखाओ, अब की बार गाऊंगा, और मैं कल गाऊंगा, आज नहीं गाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास जी ने फिर कल्याण राग के स्वर छेड़े, बुलगाओ। अब जैसे ही गान लगे सो गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए, और जैसे ही स्वर कान में पड़ा तो श्री गोविंद दास जी बोले जय जय, ये एक रात में सो का खा के आयो जो आपको स्वर इतना मीठो है गयो। आप मीठो तो कल भी गा रहे, मीठो तो आपके स्वर में मिठास तो कल भी थी, लेकिन आज तो बड़ी अद्भुत मिठास है। ये मिठास कहां से आई है आप में? ठाकुर जी बोले मैंने रात भर रियाज किया, आज रात भर गायो है, या हमारे ऐसी मिठास आ गई। बोले नहीं दोबारा गाओ, अभी तो मैंने आंख बंद करके सुनी, अब मैं खोल के देखूंगा। तो जैसे ही खोल के देखने लगे सो ठाकुर जी ऐसे गलो हिला में करके गा में
लेकिन तभी गोविंद दास जी ने कान लगा करके सुनी तो आवाज तो किसी वृक्ष के पीछे से आ रही है, और आप दौड़ करके गए, जाकर के देखा तो वहां श्री किशोरी जी बैठ करके गा रही हैं। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए हैं और ये मना के लाए हैं कि गोविंद दास मुंह को सिखा ना रहे है और मुंह पे आगे गव नहीं रहे। तो किशोरी जी बोली आप तो बस मुंह चलाइए, हम पीछे तो मैं गा दूंगी। तो आज गोविंद दास गवा रहे हैं, ठाकुर जी मुंह चला रहे हैं और पीछे वृक्ष के खड़े होकर के किशोरी जी गा रही हैं। गोविंद दास इस लीला का दर्शन करके तो न्योछावर हो गए ठाकुर जी पर, श्री जी पर, इस सुंदर भाव पर। अरे मैं क्या वर्णन करूं अब इस भाव का, मैं क्या वर्णन करूं, मुझ पर जो कृपा आपकी हुई है। किशोरी जी बोली ये रात में रो रहे मेरे पास आए के और मुझे कह रहे, बोले गोविंद दास आगे सिखाए नहीं रहे हो, तो मैंने कि कल्याण राग मुंह को पूरा आवे। तो श्री जी आप एक काम करो, कल सुबह मैं सीखवे जाऊं तो आप पीछे पीछे अलापकारी गाए दियो। ठाकुर जी बैठ करके केवल मुंह चला रहे हैं, किशोरी जी गा रही हैं। तो फिर गोविंद दास ने दोनों बैठाए और अब देखिए गोविंद दास पर कृपा। गोविंद दास आलाप ले रहे हैं और किशोरी जी गा रही हैं बिल्कुल जैसा गोविंद दास गा रहे हैं। और ठाकुर जी दोनों को देख करके जब गाते हैं तो फिर दोनों डांट रहे हैं ठाकुर जी को, किशोरी जी भी और गोविंद दास भी। ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो फिर ठाकुर जी कह रहे एक ही डांट वे वारो भलो, अब तो दो है गए हैं, यहाँ तो ये डांटे वहां तो वो। और कई बार ठाकुर जी सही स्वर लगा भी देते हैं, गोविंद दास कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन किशोरी जी के नहीं 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 ठीक नहीं लगा है, दोबारा लगाओ। किशोरी जी के डांट से और ज्यादा ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत भाव वहां चल रहा है। श्री गोविंद दास गा रहे हैं और ठाकुर जी से गवा रहे हैं। आहा, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। बेगी बड़ो बड़ी हो ये बिरध लट, बेगी बड़ो बड़ी हो ये बिरध लट, महरी मनोहर बाल, हाँ महरी मनोहर बाल, बेनी मनोहर बाल, मनोहर बाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। सूरदास जी का पद है। उपज पर्यो यह कूखी भाग्य बल, उपज पर्यो यह कूखी भाग्य बल, समुद्र सीप जैसे लाल,
समुद्र सीप हे सब गोकुल के प्राण जीवन धन गोकुल के प्राण जीवन धन हे सब गोकुल के प्राण जीवन धन सब गोकुल के प्राण जीवन धन ओ बैरिन के उरसान बैरिन के उपसान ओ रानी तेरो चिरजीवो गोपाल रानी तेरो चिरजीव गोपाल हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल रानी तेरो चिरजीव गोपाल हे सूर की तो जिय सुख पावत है 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 निर्खत श्याम तमाम निर्खत श्याम तमाम हे रजिया रज लाग्यो मेरी अखियन रजिया रज लाग्यो मेरी अखियन रोग दोष जंजाल रोग दोष जंजाल देखो कैसी लीला ठाकुर जी की गोविंद दास जी से हमने सीखना शुरू किया अब हम ही सिखाने लगे इन्होंने प्रारंभ कराया अब हम पूरा ही गा दिए बीच बीच में आप ताने तराने कुछ तो गाओ थोड़ी तो फीलिंग आवे कि गोविंद दास सिखा रहे हैं ठाकुर जी को अच्छा किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं तो हम और प्रेम जी किशोरी ठाकुर जी हैं हम गाएंगे जी मैंने ठीक गाया और किशोरी जी ज्यादा गा रही हैं कछु मैंने सिखाया इनको मुंह पे तो आवे ये वालो तो मैं काय को गाऊं हाँ आप जो रात में कल सिखा रहा हूं मैं वही वाला सुना दो सुना जो रात में सिखाया हूं मैंने सुना दो वही वालो बोले लाडली लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री गोविंद दास की